एमएसपी के साथ और भी मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्रदर्शन कहीं आंदोलन का रूप न ले ले, इसके लिए प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। दिल्ली के 5 मेन बॉर्डर को सील कर दिया गया और भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जहां एक और सरकार ने किसानों के कूच से पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता की है, वहीं दूसरी ओर किसान भी अपनी मांगों को मनवाने के इरादे से पूरी तैयारी के साथ घर से निकले थे। तैयारी भी कुछ दिनों की नहीं, बल्कि लगभग 6 महीने का राशन भर के किसान संगठन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अपना डेरा बनाए बैठे हैं। चलिए आपको पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू बॉर्डर का नजारा दिखाते हैं। 13 फरवरी से ही किसान इस बॉर्डर पर अपने ट्रक, ट्रॉली या ट्रैक्टर के साथ जमे हुए हैं। पुलिस और जवानों की सख्ताई के बाद भी किसान जस के तस शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब आप बॉर्डर पर किसानों के वाहनों पर गौर करें। किसानों के ट्रक के अंदर राशन है, पानी है और हर बुनियादी जरूरत का सामान है। और इसके साथ साथ मनोरंजन के लिए ट्रक के अंदर टीवी तक लगाया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की इस अस्थायी रिहाइश का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि किसान पहले से ही मन बनाकर घर से निकले हैं कि दिल्ली में समय लंबा लगेगा। शंभू बॉर्डर को जहां एक और किसानों ने अपने रहने का ठिकाना बना लिया है, एक बस्ती बसा ली है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने बॉर्डर के फुटपाथ पर खेती करना भी शुरू कर दिया है। किसान शंभू बॉर्डर पर प्याज की खेती कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे किसान फुटपाथ पर प्याज की बुआई कर रहे हैं। किसान से खुद सुनिए कि फुटपाथ पर प्याज की खेती करने की आखिर वजह क्या है। ये जी शंभू बैरियर के फुटपाथ पर हमने प्याज इसलिए लगा के बताया है कि जो हमारी खेती का रूल है, खेती कहीं भी हो सकती है, जहाँ मिट्टी अच्छी हो उधर ही खेती होगी। जैसे ये बोल रहे सिर्फ दाल के ऊपर ही एमएसपी देंगे, गेहूँ के और धान के ऊपर ही देंगे, तो ये देख लो एमएसपी इस पर भी हमारे को मिलनी चाहिए। जो 23 हमारी फसलें हैं, 23 फसलें पर मिलनी चाहिए। जो प्याज घर की रसोई के अंदर रोजाना ही बरतने हुए, सुबह भी और शाम भी कोई भी हम सब्जी बनाते हैं उसमें ये यूज होना ही होना है। इसलिए इसकी भी एमएसपी मिलनी चाहिए। जैसे व्यापारी हमारे से 10 रुपये खरीद के बाद में 80 रुपये भी बेचता है, 110 रुपये बिक्री करता है, ये नहीं होना चाहिए। एमएसपी मिल जाए। तो जैसे हमने 10 रुपये बिक्री किया तो जो आम लोग है उनको ये 15 या 14 रुपये ही मिलेगा। ये एमएसपी मिली होगी। तो जी एमएसपी नहीं मिलेगी तो व्यापारी अपनी मर्जी से खरीदेगा इसको। खाना पीना, नहाना धोना, मनोरंजन और यहाँ तक तो किसान डॉक्टर और मेडिकल सेवा देने वाली एक बड़ी टीम को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ट्रैक्टरों में ही बेडरूम बना है, सामान रखने की जगह के साथ रसोई भी बनी है और कुछ ट्रैक्टर और ट्रालियां तो ऐसी हैं जिसमें कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज भी लगे हैं। हर ट्रॉली में बल्ब भी लगा है और इन सबको चलाने के लिए ट्रैक्टर में ही जनरेटर फिट किया गया है। जब इन किसानों से इन मॉडर्न ट्रैक्टर ट्रॉली के बारे में पूछा गया तो खुद सुनिए किसानों ने क्या कहा। मकसद ये है जो हमारे आजकल की जनरेशन नहीं है, वो किसी का बेटा बाहर गया, किसी का कहीं गया, तो वो बोलता है ये हमारे पिता ने माता ने किसी ट्राली में सवार होकर जाना, हम ट्राली भी थोड़ी अच्छी बना के इनको दे दें जो इसको आराम से कर रहे हैं। नहीं तो आप देखो चारपाई पर बैठे हैं, सड़क के नीचे रोड भी कई पड़े हैं, कई जिनके पूरा परिवार अच्छा है वो अपने माता पिता को ट्राली अच्छी बना के दे देते हैं। इसमें जाओ तो धरना जहाँ लगाना पड़े, इसी ट्राली में जाकर सो जाना, आप उधर रहना। वहीं खबर ये भी आ रही है कि पंजाब के अलग अलग किसानों के जत्थे भी शंभू बॉर्डर पर आते जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आज की बात करें तो किसान संगठनों के साथ अब तक सरकार 4 राउंड मीटिंग कर चुकी है। अपनी तरफ से 5 साल के लिए 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव तक रख चुकी है, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं।
किसानों ने अपना आशियाना ट्रैक्टर ट्रॉलियों और खुले आसमान को बना लिया है। हर ट्रैक्टर ट्रॉली के पास गैस सिलेंडर, चूल्हे के साथ साथ राशन की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर एरिया में अस्थायी तौर पर नगर बसाया गया है। किसानों के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था है। किसान सड़क पर ही नहाकर अपनी अपनी ट्रॉली में तैयार होकर धरने में शामिल हो रहे हैं। बड़े स्तर पर दूध, खीर, जलेबी, पूरी, छोले और भी पेय पदार्थ के अलावा दाल रोटी का लंगर सारा दिन चलता है। इसके लिए महिलाएं पूरी तरह डटी हुई हैं और रात को ज्यादातर किसान अपने वाहनों में सोते हैं और बाकी बिस्तर लगाकर सड़कों पर ही लेट जाते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी ही मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक कोई हल नजर नहीं आ रहा और इंटरनेट की सुविधा भी अभी तक फिलहाल हरियाणा, पंजाब के कई क्षेत्रों में बंद है, जिससे जनता भी काफी परेशान दिख रही है। उनका कहना है कि बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं, इंटरनेट नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसों को लेकर भी रिस्क उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बसें भरकर चल रही हैं, ये कहीं न कहीं असुरक्षित है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रेनें भी रद्द हो चुकी हैं। आम जनता का कहना है कि जल्द से जल्द इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है, जिससे कामकाज पर जाने वाले लोगों को लंबा सफर तय करके जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो देरी से अपने काम पर पहुंच रहे हैं। सरकार से लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को सुन लिया जाए और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाए। वहीं किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार के प्रस्ताव को 4 बार नामंजूर कर चुके हैं। किसान चाहते हैं कि उन्हें 23 फसलों पर ही एमएसपी मिले, लेकिन सरकार नियम और शर्तों के अनुसार ही अपने प्रस्ताव को सामने रख रही है। अब देखना होगा शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी बस्ती कब तक बसा के रखते हैं।